हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। 2 साल से चले आ रहे इजराइल हमास युद्ध को एक अंत मिल गया है। तो दोस्तों, डेट है 13 अक्टूबर 2025। गाजा में एक हिस्टोरिक पीस डील साइन हुआ है। इस डील के तहत हमास ने गाजा में अपने कब्जे में लिए गए सारे 20 जिंदा इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया है। ये हॉस्टेजेस 7 अक्टूबर 2023 के अटैक के बाद से कैप्टिविटी में थे। इनको सेफली रेड क्रॉस के थ्रू इजराइल को ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां पर उनके फैमिली से उनकी मिलने की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी अपने कस्टडी में लिए गए 1900 से ज्यादा पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ी और इमोशनल घड़ी है दोनों ही तरफ के लोगों के लिए। अब बात करते हैं इस डील के मास्टरमाइंड की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को ब्रोकर करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वो खुद इजराइल पहुंचे, पार्लियामेंट यानी नेसेट को संबोधित किया। उन्होंने वहां पर दावा किया कि युद्ध खत्म हो गई है। उसके बाद वो इजिप्ट चले गए, जहां उन्होंने इजिप्शियन प्रेसिडेंट सीसी के साथ मिलकर एक बड़ा गाजा पीस समिट होस्ट किया। इस समिट में कतर, टर्की, यूके, फ्रांस जैसे 20 से ज्यादा देशों के लीडर्स ने हिस्सा लिया। दिलचस्प बात यह है कि इस समिट में ना तो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू शामिल हुए और ना ही हमास, लेकिन यूएस, इजिप्ट, कतर और टर्की ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट साइन किया जो इस पीस डील को गारंटी करता है। इस पूरे इवेंट में कुछ ड्रामेटिक मोमेंट्स भी देखे गए। जब ट्रंप इजरायली पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, तब एक लॉ मेकर ने रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन का प्ले कार्ड उठाकर उनका स्पीच इंटरप्ट किया। उसे इमीडिएटली हॉल से बाहर निकाल दिया गया। वहीं इजिप्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप को अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द नील देने का ऐलान किया। इंटरनेशनल स्टार पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस डील का स्वागत किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि वे प्रेसिडेंट ट्रंप के सिंसियर पीस एफर्ट्स का समर्थन करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। इजराइल अपने फोर्सेस को गाजा सिटी से हटा चुका है, जिससे वहां के डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस अपने घरों को लौट पा रहे हैं। हालांकि उन्हें सिर्फ रबल ही नजर आ रहा है। साथ ही हमास के आर्म्ड फाइटर्स और पुलिस वापस से गाजा की स्ट्रीट्स पर नजर आ रहे हैं, जो कि एक कंट्रोवर्शियल स्टेप है। लेकिन साथ ही फेमाइन स्ट्रिकन गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड भी बढ़ गई है, जिसमें कुकिंग गैस भी पहली बार कई महीने बाद पहुंची है। और एक इंटरेस्टिंग अपडेट, इसी बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर फाइटिंग शुरू हो गई, जिसमें कई सोल्जर्स मारे गए। इस पर भी ट्रंप ने कहा, मैं सुन रहा हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब जंग शुरू हो गई है। मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मैं जंग खत्म करने में अच्छा हूं। लगता है ट्रंप अब अगला टारगेट बना चुके हैं। तो दोस्तों, ये डील वेस्ट एशिया में एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। लेकिन क्या ये पीस सच में लॉन्ग लास्टिंग होगा? क्या हमास डिसआर्म होगा और गाजा का फ्यूचर क्या होगा? ये सवाल अभी भी बाकी है। आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।